आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत के पैगाम के साथ फिर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हकीकी नमाज, मोहब्बत वाली नमाज, इश्क वाली नमाज किसने पढ़ी, और ये नमाज अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसका तरीक़ा क्या हो सकता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हालांकि मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि कोई अलग से कोई दूसरी नमाज है। यही नमाज, हकीकी नमाज कैसे बने, इश्क वाली नमाज कैसे बने, मोहब्बत वाली नमाज कैसे बने, वो हमें सीखने की ज़रूरत है। हालांकि सारी ज़ाहिरा नमाज तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही है। अल्लाह एक, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर एक, कुरान पाक अल्लाह की किताब कुरान हकीम एक। तो हम ज़ाहिरा सभी एक अल्लाह को, अल्लाह के रसूलों को, नबी रसूलों को, एक कुरान को मानने वाले सारे उम्मती हैं। वो बात एक अलग है कि किसी की नमाज का तरीक़ा थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, तो हमें उस बात पर नहीं जाना। अब नमाज़ें सब वही पढ़ रहे हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी है कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए और मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नती होगा। बड़ा खुश नसीब फ़िरक़ा होगा। अल्लाह ताला हमारा आपको उसी में शामिल रखे मेरा रब, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जो ये ज़ाहिरा नमाज है, बेशक नमाज हर बुराई से बचाती है और भलाई का नाम नमाज है। भलाई क़ायम करनी चाहिए। अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ हर एक बंदे को भलाई करनी चाहिए और अल्लाह की याद में हर वक्त इस तरह से लगा रहे कि यह हकीकी नमाज पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक दे दे। बिना शक शुबा के अगर हम ये फ़र्ज़ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात अगर ईमानदारी के साथ हर एक बुराई से बच के इस पे हम रहें और पढ़ते रहें और हमारा इसी हालत में ईमान पे ख़ात्मा हो, तो यकीनन ये नमाज जन्नत तक हमें ले जाएगी। नमाज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, हमें हर बुराई से रोकती है और हमें जमा करती है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अब वो हकीकी नमाज़ें किस किसने पढ़ी जो नमाज अल्लाह तक पहुंचा देती है, अल्लाह और बंदे को रूबरू आमने सामने कर देती है। इंसान उस इश्क में, उस मोहब्बत में, उस जलवे में खो जाता है कि फिर ये ज़ाहिरा वजूद का कोई अहमियत नहीं रहती। और वो कैफियत कैसे हासिल होगी, किस तरह से हो सकती है, तो वो कोई अल्लाह वाला ही बता सकता है। भाई उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा दिल ज़ाकिर बन जाए, अल्लाह की याद से एक सांस भी गाफिल ना रहे। जो सांस गाफिल वो सांस काफिर, वो वाली कैफियत होनी चाहिए। यही रास्ता वली अल्लाह बताते चले आए हैं और जब तक अल्लाह ने दुनिया में अल्लाह वालों को रखना है तो वही बेहतर जानता है कब तक रखेगा। तो वो यही रोशनी अल्लाह के बंदों में फैलाते रहते हैं और फैलाते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें आपको भी वो नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे। अब जो ज़ाहिरा नमाज है मेरे अजीज़ों, ये तो सारी उम्मत ही यही नमाज़ पढ़ रही है। देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी और वो लोग भी जो नाउज़ बिल्लाह नबूवत का दावा कर देते हैं।
या किया है, कादियानियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि मेरा किसी भी फ़िरक़े को कोई बुरा कहने का मतलब नहीं है, हर फ़िरक़े में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। वो बात एक अलग है कि कुछ लोग हद के परे चले जाते हैं और लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, और इसीलिए मैं बार बार गौर व फिक्र की दावत देता हूँ। तो वो नमाज़ें किसने अदा की मेरे दोस्तों? वो नमाज जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ने वो नमाज़ें पढ़ी, हमारे खुलफाए राशिदीन ने वो नमाज़ें पढ़ी, वो नमाज़ें अल्लाह के वलियों ने, औलिया अल्लाह ने पढ़ी, और आज भी दुनिया में वो नमाज़ें औलिया अल्लाह अल्लाह वाले पढ़ते हैं। भाई ज़ाहिरा नमाज, हमारे जो ये फ़र्ज़ नमाज है ज़ाहिरा, ये कहा जो दिखती है, ये हमारे ज़ाहिर को संवार देती है, निखार देती है। लिबास पाक, जिस्म पाक, ख़यालात पाक। अब इससे हमारा ज़ाहिर भी संवरता है। जब ज़ाहिर संवरता है तो इंशाअल्लाह बातिन का नंबर आ जाता है, और वो भी संवरना शुरू हो जाता है अगर आदमी उस पर अमल करे, अमल पैरा रहे। नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है, और नमाज भलाई को कहते हैं। तो भलाई करते रहो, भलाई को क़ायम रखो, नमाज को क़ायम रखो। वो नमाज के आप सजदे में हों, आप रुकू में हों, आप क़याम में हों, एक भी सांस अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, एक भी सांस अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। हर सांस में अल्लाह का जिक्र चलता रहे। और वो नमाज़ें प्यारे मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, अब जो ज़ाहिर में बता रहा हूँ, जिसकी दुनिया शाहिद है, वो नमाज प्यारे हुसैन अलैहिस्सलाम और करबलाए शुहदाए किराम ने भी पढ़कर दिखाई। भाई मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के एक तीर टांग में लगा, और वो शदीद इतना गहरा लग गया कि आप जानते हैं कि अगर तीर को खींचा जाए तो वो वापसी में और डबल चौड़ा ज़ख़म कर देता और नहीं निकलता आसानी से। सहाबा इकराम बड़े परेशान थे, और वो उनमें से कुछ लोग जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि मौला की टांग में ऐसे ऐसे तीर लगा हुआ है, उसे हम कैसे निकालें? तो आपने इरशाद फरमाया कि जब अली नमाज की हालत में हो तो वो तीर निकाल लेना। ये थी वो नमाज कि तीर भी निकल गया और पता भी ना चला। प्यारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में वो नमाज अदा की, उन शुहदाए किराम ने नमाज अदा की कि लाखों का लश्कर घेरे खड़ा है, इधर तलवारें, इधर घोड़े, इधर बूरी, इधर बल्लम, इधर तीरों की बरसात है, लेकिन वो अल्लाह की याद में अल्लाह से रूबरू होकर के नमाज अदा कर रहे हैं। वो थी इश्क वाली नमाज, वो है मोहब्बत वाली नमाज। क्योंकि तकलीफ़ तो ज़ाहिरा जिस्म को होती है, बातिन को कोई तकलीफ़ होती ही नहीं। भाई ज़ाहिर को तकलीफ़ है, तो जब अपना वजूद मिट गया और अल्लाह के रूबरू होकर के और उस तजल्ली में खो गए, तो अब ज़ाहिरा तकलीफ़ें मिट जाती हैं। तो इसीलिए अल्लाह वालों को भी, जैसे आपने सुना होगा कि कोई खौफ गम नहीं होता, जन्नत दोज़ख की परवाह नहीं होती, वो अल्लाह अल्लाह में लगे रहते हैं। और कहते हैं ना कि हमें इस कदर दिल को ज़ाकिर बना लेना चाहिए कि एक सांस भी अल्लाह की याद से गाफिल ना रहे, कि जो सांस गाफिल वो सांस काफिर। तो अल्लाह ताला आपको और हमें सबको ये नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। जो मुझ खाकसार से रब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 9871 979621। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।